नमस्कार। आज बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, जिनके ऊपर आज कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। क्या उनका वही हाल होगा जो राहुल गांधी का हुआ था? जेल की सजा और मेंबरशिप पार्लियामेंट की जाएगी। वो राज्यसभा के मेंबर हैं। इससे पहले वो 2 बारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पर ये बात उनके मुख्यमंत्री टेन्योर को लेके नहीं है। वो एक तरह से, वैसे जो राजनीति जानते हैं, राहुल गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। उस जनरेशन के बहुत कम लोगों से राहुल गांधी के अच्छे रिश्ते हैं। इनको उनका मेन थिंक टैंक, मेन पॉलिटिकल एडवाइजर भी बहुत लोग मानते हैं। और इनका एक इतिहास रहा है। इनका इतिहास रहा है जहां पे इन्होंने अलग अलग तरह के सवाल उठाए हैं भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे। भारत के, मैं मानता हूं, सबसे बड़े 2 हमले, एक पार्लियामेंट अटैक और दूसरा मुंबई 26/11। ये तो बहुत बड़े थे क्योंकि इनके ऊपर एक प्लान था टेरराइज करने का। जानों की संख्या अलग बात है। ये एक पार्लियामेंट पे, एक फाइनेंशियल कैपिटल पे, ये 2 अटैक इस तरह से अगर आप देखें, जब एम ऑफ टेररिज्म इज टू टेरराइज जो कहते हैं, उस तरह से आप समझेंगे। जान तो टेररिज्म में एक इंजरी भी बहुत बड़ी होती है, पर उनके हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते हैं। उनके कई बारी हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते हैं, कई बारी ऐसे टारगेट्स होते हैं जो उनके लिए बहुत सालों की प्लानिंग के बाद होते हैं। 26/11 को आपको पता है किस तरह पाकिस्तान ने क्रिएट किया, पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब। वो व्यक्ति पहन के आया था मौली। वो व्यक्ति अपने आप को हिंदू दिखाना चाहता था। मुंबई पुलिस के बाद में सूत्रों ने बताया था, और इनफैक्ट सीनियर ऑफिसर्स ने भी बोला था, कि ये अपने आप को खत्म होता जब, तो ये ऐसा आईडी कैरी कर रहा था जैसे ये समीर चौधरी होता, एक हिंदू होता, भारत से होता। और ये पूरा प्लान था क्योंकि उनको सूट ही ये करता था। वो तो एक महान महान तुकाराम ओमले जी ने इसको जीवित पकड़ लिया, तो ये प्लान ये कर नहीं पाया। पर अब भी रुके नहीं। दिग्विजय सिंह ने उस समय एक जगह नहीं, 2 जगह जाके एक बुक को रिलीज किया, जिस बुक का टाइटल था 26/11 आरएसएस की साजिश। ये बुक उन लोगों ने लिखी थी जिनका प्लान था ये दिखाने का कि ये जो सारा हुआ है, आपको याद है सैफरन टेरर, हिंदू टेरर के दिन चल रहे थे। आप एक चेहरा देख रहे हैं साथ में, महेश भट्ट। पूरा बड़ा इकोसिस्टम है, जैसे आप जानते हैं, महेश भट्ट भी थे। तो ये इनका पूरा टारगेट ये था दिखाने का कि यार किसी तरह ये दिखा देंगे एक हिंदू टेरर है। जनरल सेक्रेटरी थे, प्रभावशाली थे, बड़ी शक्ति थी, पावरफुल व्यक्ति थे, सीएम रहे हुए थे, और 2 बारी बुक को लॉन्च करते हैं। मैं बोलता हूँ 1 सेकंड के लिए भी लॉन्च किया हो, कितनी बड़ी बात है। और स्माइल देखिए जब ये बुक दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एजेंडा आगे बढ़ रहा है। पर क्या ये पहली बारी था? नहीं था। बाटला हाउस में आपको पता है, जहां पे मोहन चंद शर्मा जी ने, वहां पे तुकाराम ओमले जी और भी बहुत सारे थे, पर उन्होंने अपनी जान गंवा के कैप्चर किया था अजमल कसाब को। और मोहन चंद शर्मा जी बाटला हाउस में टेररिस्ट को पकड़ने गए, टेररिस्ट ने फायरिंग करी, वापस फायरिंग हुई, टेररिस्ट का वहां पे एनकाउंटर हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के वीर गति को प्राप्त। ऐसे केस को भी सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे। दिग्विजय सिंह इसको क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग मंचों पे क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कैसे गोली ऐसे चली वैसे चली, एनकाउंटर ही ठीक नहीं है, इसकी ये जांच हो, इसकी वो जांच हो। चुनावी भाषणों में गए, यूपी में गए, तो ऐसी ऐसी स्पीचेस दी जहां पे इन्होंने पूरा बेसिकली इस पुलिस की, जहां पे वीरगति भी प्राप्त हुए हैं, इसको पूरा डाउट में डालने की कोशिश करते हैं। यहां थोड़ी ना खत्म होते हैं। जब ओसामा बिन लादेन, मैं उसको सबसे बड़ा टेररिस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि उसने यूएस में किया इसलिए है, पर भारत में भी बहुत टेररिस्ट है, उसको कहते हैं ओसामा जी। जब यूएस ने उसको पकड़ा और जो भी उसके साथ किया, जो करना चाहिए था, ओसामा जी, जब बात बहुत विवादित होगी तो 2-4 साल बाद सफाई देते हैं, नहीं मैं तो व्यंग में सरकास्टिकली कह दिया था। आजकल कुछ लोग अतीक जी भी बहुत कर रहे हैं। पर आपको ये समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। तो अब दिक्कतों में कहां से फंस गए? क्योंकि जो चीज राहुल गांधी ने करी वही चीज इन्होंने कर दी। अनाप शनाप एक व्यक्ति पे इल्जाम लगा दिए जो मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी के लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं।
उनके बारे में बोला ये करप्शन है, ये स्कैम में इन्वॉल्व है, ये इसमें इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने मानहानि का केस डाल दिया, उस पे बेल हुई। पर जब आर्गुमेंट्स हुए तो कोर्ट ने अब चार्ज फ्रेम कर दिया है। कोर्ट ने जो प्राइमा फसाया पाया कि हाँ ये चीजें तो हैं सामने, तो वो चार्ज फ्रेम कर दिया है। और अब सून ही उसकी अगले महीने मेरे ख्याल से उसकी हियरिंग है। तो जब एक बार चार्ज फ्रेम हो जाता है तो ट्रायल बहुत तेज चलती है। और ये ट्रायल को परस्यू भी कंप्लेनेंट बहुत जोर शोर से कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं करप्ट हूं नहीं, और भी बहुत सारी बातें थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं हूं नहीं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कोर्ट में गया हूं और मैं कोर्ट से ऑर्डर लूंगा, क्योंकि ये जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं ये एक भी साबित नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी के साथ जो हुआ, क्या वो अब दिग्विजय सिंह के साथ भी होगा? क्या ये जो केस है ये इकलौता भी नहीं है? दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं बहुत प्रदेशों में उनके अगेंस्ट केस चल रहे हैं। तो जो आपने 26/11 कहा, जो आपने बाटला हाउस का, उस पर तो कोई केस चला नहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति की उसमें जाके वो डेफेमेशन नहीं थी, वो एक एजेंडा था, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा था। पर जहां आपने व्यक्तियों के ऊपर किया है वो कोर्ट जा रहे हैं और इस रेमेडी को परस्यू कर रहे हैं, और जल्द ही इसका फैसला आएगा। और अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो राहुल गांधी वाला हाल भी हो सकता है। भारत माता की जय।